हेलो दोस्तों। तो ये जी के जीएस का एनटीपीसी के लिए पहला फर्स्ट सेट है, सेट नंबर 1। और इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करके और क्वेश्चन जोड़ के उसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा का था, तो स्थापना पूछी गई थी, तो इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। इसी तरीके से मैं डेली आपको 50 से 70 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। तो 3-4 महीने में आप बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं बता रहा हूँ कि वन लाइनर क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा कलमकारी आंध्र प्रदेश, ये पढ़ा आपने, तो आपको जब पेपर में ये मिलेगा तो डायरेक्ट हिट करेगा कि कलमकारी आंध्र प्रदेश, तो आप तुरंत टिक कर देंगे। तो यही मुझे बताना था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं महाराजा सयाजी गायकवाड़ थर्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है गुजरात, बड़ोदरा। और 2019 में विजया बैंक प्लस देना बैंक, दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। 2019 में इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में हुआ था। 2019 में सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतना सारा मैंने आपको क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो आप बताइएगा कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो और ये बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 7 क्वेश्चन पढ़ाए, तो ये 7 ऐड हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 या 8, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली उड़ीसा की है। ये चित्रकारी में पट्टचित्र शैली उड़ीसा की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। मंदाना राजस्थान। मधुबनी बिहार। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मधुबनी बिहार, मधुबनी कहाँ की चित्र शैली है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 7 सिस्टर राज्यों के नाम। 7 सिस्टर राज्यों के नाम। तो पहला नाम है मेघालय। 7 सिस्टर में 7 राज्य। पहला है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा असम, पांचवा त्रिपुरा, छठा नागालैंड, सातवां अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप इसी क्रम में याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिएगा, भारत के 7 सिस्टर राज्यों के नाम। तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश।
क्वेश्चन इस टाइप में आएगा कि सेवन सिस्टर का कौन सा राज्य नहीं है। आपके पास मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और दूसरा राज्य दे दिया गया उत्तर प्रदेश। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेवन सिस्टर का कौन सा राज्य नहीं है, तो आपने सोचा देखा कि मेघालय भी है, मिजोरम भी है, मणिपुर भी है, उत्तर प्रदेश नहीं है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन में दिया जाता है सिक्किम। इसमें ऑप्शन में आ जाता है सिक्किम। तो आप याद रखना सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं है। तो सिक्किम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक सिक्किम है और सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई, इसका मुख्यालय है द हेग। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनेस्को की स्थापना हुई 1945, हेडक्वार्टर है पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई 1944, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई 1945, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945, यूनेस्को की स्थापना हुई 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945, मुख्यालय द हेग। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को पेरिस आपने सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने ही की है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर बाल गंगाधर तिलक ही होगा। भारतीय शांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने ही की है। और प्रमुख क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दुश्मनों की गोली का
हम सामना करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। एक बार फिर से आप देखिएगा। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा। ये नारा है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उबंटू। उबंटू क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और एनटीपीसी में आता है। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा उबंटू, तो उबंटू ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ओएस भी आता है, ओपन बीएसटी भी आता है, विंडोज़ भी आता है, डांस भी आता है, यूनिक्स भी आता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उबंटू। ओके। और गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ये वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी। और मालवेयर जो है, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में वायरस डाला जाता है। तो मालवेयर, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, तो ये मालवेयर के उदाहरण हैं। मालवेयर के क्या क्या उदाहरण हैं, एक बार आप फिर से देखिएगा। मालवेयर के हैं उदाहरण वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर। और वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं मैक ओएस, ओपन बीडीएस, विंडोज़, डांस, यूनिक्स और उबंटू। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल के बारे में आप लोग देखिए। तो गोभी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप में है। क्वेश्चन आएगा एशिया महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है, तो ऑप्शन में गोभी मरुस्थल भी होगा, तो वही सही होगा। और गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश भाग पर है। तो मंगोलिया और चीन के अधिकांश भाग पर कौन सा मरुस्थल है, तो गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है।
गोभी मरुस्थल विश्व का पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो गोभी मरुस्थल एक बार और देखेंगे। गोभी मरुस्थल एशिया महाद्वीप का है। मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश भाग पर है। गोभी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। विश्व का पांचवें भाग का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोभी मरुस्थल। तो एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए और जो मरुस्थल हैं वो ये हैं। तो थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। टकलामकान मरुस्थल एशिया महाद्वीप का मरुस्थल है। चोलिस्तान मरुस्थल एशिया महाद्वीप का है। काजीकुलम मरुस्थल एशिया महाद्वीप का है। काराकुम मरुस्थल एशिया महाद्वीप का है। आप एक बार फिर से देखिएगा। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। एशिया महाद्वीप में पहला तो गोभी मरुस्थल है, थार मरुस्थल, टकलामकान मरुस्थल, चोलिस्तान मरुस्थल, क्याजिलकुलम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल। ये मरुस्थल एशिया महाद्वीप के हैं। मैं इसलिए ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद रहे। और फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ये सारे मरुस्थल थे। अब अफ्रीका महाद्वीप में कौन से मरुस्थल हैं? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का है। नामीब मरुस्थल एशिया महाद्वीप का है। कालाहारी मरुस्थल एशिया महाद्वीप का है। सॉरी, एशिया महाद्वीप का नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, मिस्टेक हो गया। फिर से आप देख लीजिएगा एक बार। ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के ये मरुस्थल हैं। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हैं सहारा, नामीब, कालाहारी। 3 मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। और भी हैं लेकिन ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में कंप्यूटर आता है। सीपीयू मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अंकगणितीय इकाई, दूसरा प्रकार नियंत्रण इकाई, तीसरा प्रकार मेमोरी इकाई। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर केरल में है, ये तो सबको पता है। सबरीमाला मंदिर को ही सबरीमलय मंदिर भी कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर को ही सबरीमलय मंदिर भी कहा जाता है। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। और सबरीमाला जाने वाले व्यक्ति को 41 दिनों का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? अयप्पा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के
और अन्य मंदिर जो हैं उनको भी देख लीजिएगा आप। तो केरल के केरल में सबरीमाला पढ़ा दिया था। अट्टुकल भवानी मंदिर, ये भी केरल में है। थिरुनेल्ली मंदिर, ये भी केरल में है। गुरुवायूर मंदिर, ये भी केरल में है। तो ये तीनों मंदिर भी केरल के हैं, आप इनको ध्यान रखना। उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जगन्नाथ मंदिर पुरी। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, आपको पता होगा। परशुरामेश्वर मंदिर, ये भी उड़ीसा का है। मुक्तेश्वर मंदिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुक्तेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा का है। तो आप याद रखना, उड़ीसा के 4 मंदिर मैंने बताए हैं, एक बार और देख लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा का है। कोणार्क सूर्य मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में आपको शिरडी मंदिर मिलेगा। शिरडी मंदिर साईं बाबा का है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र का है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मार्ग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला मार्ग जोजिला दर्रा आपने पढ़ा ना, उसी जोजिले दर्रे से इन दोनों का मार्ग जुड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला मार्ग। जोजिला सुरंग परियोजना 2018 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपकिला मार्ग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत तक जोड़ता है। रोहतांग मार्ग कुल्लूर घाटी को हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी तक जोड़ता है। नाथुला मार्ग जेलेपला मार्ग सिक्किम तिब्बत चीन क्षेत्र को जोड़ता है। बड़ा लाचला मार्ग हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख लेह जिले से जोड़ता है। ये अन्य क्वेश्चन थे उसी से जुड़े हुए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र। कांडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा है ये नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र जो तमिलनाडु में है, ये भारत का सबसे बड़ा है। तमिलनाडु के किस जिले में है?
तिरुनेवेली जिले में। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2002 में। क्षमता इसकी है 6000 मेगावाट। अन्य क्वेश्चन इससे जुड़े हुए, काकरापारा नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र, काकरापारा गुजरात। कैगा नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र कर्नाटक। राजस्थान नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र राजस्थान। नरौरा नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश। तारापुर नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र महाराष्ट्र। एक बार आप फिर से देखिएगा, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक, राजस्थान में ही नाम से ही, नरौरा उत्तर प्रदेश का है और तारापुर महाराष्ट्र का है। तो मुझे लगता है 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो हो गया। 55 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 100 का क्वेश्चन कंप्लीट करना रहता है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आपको अच्छा लगा हो तो बताना, ताकि मैं डेली पार्ट इसके बना सकूं। अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने सारे इम्पोर्टेंट और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ऐड किए हैं। थैंक यू।